हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत कुमार मित्तल के सभी अंकित प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, जिसमें इससे पहले वाले पार्ट में यानी वीडियो फर्स्ट में हमने 1 से लेकर 33 सवालों को डिस्कस कर लिया था। इसमें बाकी के आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 ठो परिपथ दिया है, चारों में अलग अलग हमें बिंदु ए और बी के बीच क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकालिए। एक क्वेश्चन देखिए, इसको हमने लिखा नहीं है, सॉल्व हो जाएगा और आपके समझ भी आ जाएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे तो जो सर्किट है ये सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो अचानक से अगर पेपर में आ जाता है, ऐसी परिपथ आपको दे आ जाएगा पेपर में, तो आप नहीं अपने से खुद से सॉल्व किए रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। चलिए ठीक है, पहले को देखते हैं। तो पहला है आपका क्या, देखिए ए है बिंदु ए और ए है बिंदु बी, इसके बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर 3 संधारित्र हैं 1-1 माइक्रोफैरड के, और ये तीनों संधारित्रों की जो धारिता कितनी है, 1। ऐसे क्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं। ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम किसको बोलते हैं, तो ऐसा संयोजन संधारित्रों का जिसमें उसकी पहली प्लेट, ठीक है, मान लीजिए 2 है, इन दोनों की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट किसी अन्य बिंदु से जुड़ी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम समांतर क्रम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, पहली प्लेट पहली प्लेट पहली प्लेट, तीनों की पहली प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट किसी अन्य बिंदु से जुड़ी है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि किस क्रम में जुड़े हुए हैं, आपका जुड़ा हुआ है किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, तो अब समांतर क्रम के लिए हम फार्मूला जानते हैं। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है C = C1 + C2 + C3। ठीक है, तो यहाँ पर 1-1 माइक्रोफैरड के 3 है, तो हो जाएगा आपका कितना, C बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 माइक्रोफैरड, यहाँ 3 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड, ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, तो किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसका मान हमें मालूम है, क्या होता है, वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक, यहाँ पर देखिए C1 का मान कितना है, 3, तो हो जाएगा 1/3। फिर इसके बाद ये पूरे परिपथ की तुल्य क्या आई है, तो 3 आया है, तो हो जाएगा 1/3। फिर यहाँ भी कितना है, 3 है, तो हो जाएगा 1/3। 1/3 1/3 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 3/3, और इसका मान कितना आ जाएगा, 1। ये वैल्यू किसकी है, 1/C की, हमें चाहिए किसका, C का मान, तो C का मान कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो जो इस परिपथ की तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड होगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सेकेंड सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या कह रहा है, देखिए ए और बी के बीच ही निकालना है। यहाँ पर देखिए पहले दो के जो हैं आपके 2 माइक्रोफैरड के जो 2 संधारित्र है किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए हम निकाल लेते हैं। देखिए या तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं कि C डैश = C1 C2 / C1 + C2, या फिर इससे निकाल लीजिए 1/C डैश = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के बाद आया है, तो इसी से हम लोग करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो C1 का मान है 2 और C2 का मान दोनों कितना है, 2 है, तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 / 2 + 2, तो हो जाएगा 4/4, काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए इस दोनों की जगह 1 माइक्रोफैरड का क्या आ गया, संधारित्र आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारी सर्किट कैसी बन जाएगी, तो हमारी सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो हमारी सर्किट हो जाएगी ऐसे, यहाँ पर A है, ठीक, ये A हो गया। अभी फिर इसके बाद इस प्रकार से सर्किट हमारी बन जाएगी। यहाँ पर क्या है, B। यहाँ पर देखिए दोनों की जगह फिर 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र आ गया, तुल्य धारिता, और यहाँ पर कितना है, 2। अब ये दोनों आपको किस क्रम में दिख रहे हैं, ये किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं ना। तो इनको क्या कर देंगे, इनके बीच की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C डैश बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे जनरली, तो हो जाएगा 1 और 2 कितना, 3। तो जो इस परिपथ की तुल्य धारिता हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस परिपथ की जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी आएगी, 3 माइक्रोफैरड आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं C में देखिए क्या है सर्किट। देखिए
यहाँ 8 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो मान लिया इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है? C डैश है। तो C डैश का मान निकालेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 8 बटा के 8 प्लस 8। तो हो जाएगा 8 बटे 64 बटा के 16, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी यहाँ पर अब कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र हो गया। अब इस जो 4 माइक्रोफैरड है 8 माइक्रोफैरड के साथ किस में होगा? समांतर क्रम में होगा ना। तो समांतर क्रम में होगा तो इस पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 8 4 12, कितना आ जाएगा? 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए हो गया आपका 12 माइक्रोफैरड। अब देखिए इन सबको भूल जाइए, यह है आपका 4 माइक्रोफैरड, ये 12 माइक्रोफैरड और ये 8 माइक्रोफैरड। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो अब श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में निकाल लीजिए। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा आपका? श्रेणी क्रम में हो जाएगा आपका 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, C1 का मान कितना है? 4। फिर यहाँ पर जो तुल्य धारिता है इस पूरे सर्किट की कितनी है? ये 12। तो हो जाएगा 1/12। फिर यहाँ से 1/8। सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम कितना आएगा? 24। यहाँ से हो जाएगा आपका 4 छक्के 24, फिर 12 दूनी 24, फिर इसके बाद 8 त्रिक 24। तो 3 2 5 6, 11 बटा के क्या हो जाएगा? 24। ये 1/C का मान है। C का मान निकालें कितना हो जाएगा? 24 बटा के 11 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो जो इस सर्किट की तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी? 24 बटा के 11 माइक्रोफैरड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं डी वाला। डी और आसान है। देखिए सबसे पहले श्रेणी क्रम को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C डैश इक्वल टू 2 गुणे 2 बटा के 2 प्लस 2, यानी हो जाएगा 4 बटा के 4 और ये कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इन दोनों की जगह कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरड। अभी जो 1 माइक्रोफैरड आया है इस 5 माइक्रोफैरड के साथ किस में होगा? समांतर क्रम में होगा। तो हमारी सर्किट अब कैसी हो जाएगी? सर्किट हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से, यहाँ 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, फिर इसके बाद कितना है? 5 माइक्रोफैरड, फिर इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा क्या? 6 माइक्रोफैरड। तो अब देखिए जो आया है आपका इन दोनों की जगह 1, तो इसके साथ समांतर क्रम में होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 6 माइक्रोफैरड। अभी 6 माइक्रोफैरड इसके साथ किस में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम 2 है तो लिखा दीजिए डायरेक्टली 6 × 6/6 प्लस 6, तो हो जाएगा 36 बटा के 12 बराबर कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो जो इस परिपथ की तुल्य धारिता आएगी कितनी आएगी? 3 माइक्रोफैरड आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में भी वही है, ए और बी के बीच हमें क्या निकालनी है? तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे आप लोग इसको अपने से, हम बस हिंट दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ए किस में आपको दिख रहे हैं? किस में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में ना। तो समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, आ जाएगा कितना? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, फिर इसी तरह इनका निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, निकाल लिया। अब देखिए अब सर्किट हमारी ऐसी हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ क्या है? बी है। अब यहाँ कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पहले से कितना? 1 माइक्रोफैरड और यहाँ कितना है? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये तीनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए ना। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। ठीक, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा में देखिए, दूसरे में देखिए ये जो आपको दिख रहा है 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है, दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं आपको? श्रेणी क्रम में दिख रहा है ना। तो श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा आपका? C डैश इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 6 बटा के 6 प्लस 6, तो हो जाएगा 36 बटा के 12 बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। अब हमारी सर्किट कुछ इस प्रकार से, इन दोनों की जगह 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र आ जाएगा, तो जो हमारी सर्किट होगी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर है आपका क्या? B, तो B को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका B। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ दोनों की जगह कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड, और ये पहले से कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है? बी। अब देखिए किस क्रम में दिख रहे हैं आपको? समांतर क्रम में दिख रहा है ना। तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे डायरेक्टली, तो 3 2 5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला देखिए। तीसरा तो और ईजी है, पहले ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों किस में? श्रेणी क्रम में है। तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा C डैश इक्वल टू 2 गुणे 2 बटा के 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 4 बटा के 4, यानी कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। यहाँ भी आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड और यहाँ भी आ जाएगा कितना? 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे ना। समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए डी में क्या दिख रहा है आपको? देखिए डी में देखिए 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड किस में दिख रहे हैं आपको? श्रेणी क्रम में, और 10 और 15 किस में दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में। तो पहले इनका क्या निकालेंगे हम? पहले निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा C डैश इक्वल टू 8 गुणे 8 बटा के 8 प्लस 8,
कितना हो जाएगा 64 बटा के 16 बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो इसका जो तुल्य धारिता आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार इसके लिए निकालिए सी डबल डैश, तो हो जाएगा आपका कितना 10 गुणे 15 बटा के 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 150 बटा के 25 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। अभी जो 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड आया किसमें आपस में समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 माइक्रोफैरड। जो इस परिपथ की तुल्य धारिता होगी कितनी हो जाएगी 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। बिंदु ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता क्या करनी है, गणना करनी है। देखिए इस जब भी आपको ऐसी सर्किट दिख जाए ना तो इसमें जो सभी संधारित्र होंगे किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। किस प्रकार, देखिए सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है किस बिंदु से जुड़ी हुई है, बिंदु ए से। देखिए यहाँ पर इसकी पहली प्लेट किससे जुड़ी है, ए से, इसकी ए से, और इसकी भी किससे जुड़ी हुई है, ए से जुड़ी हुई है ना। देखिए यहाँ से ए से, यहाँ से ए से, और यहाँ से ए भी किससे जुड़ा हुआ है, ए से। फिर इसके बाद ए किससे जुड़ा हुआ है, बी से, और ए भी किससे जुड़ा हुआ है, बी से। फिर इसके बाद ए वाली किससे जुड़ी है, बी से। तो ये 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड आपस में किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम में सीधे जोड़ देते हैं, तो 3 4 7 5 12। तो जो इसकी तुल्य धारिता आ जाएगी कितनी आ जाएगी 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, आप लिखेंगे कि निम्न परिपथ में 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता सी डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग खुद से करेंगे, थोड़ा हम स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि सर्किट को कैसे सॉल्व करें। देखिए ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका सी डैश इक्वल टू 200 गुणे 200 बटा में कितना हो जाएगा 200 प्लस 200, ये हो जाएगा आपका 40,000 बटा के 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 100। अब ये जो 100 आया है इसके साथ किस में हो जाएगा, समांतर क्रम, तो कितना हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड हो जाएगा। फिर इसके बाद जो 200 माइक्रोफैरड इसके साथ किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो जब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो फिर से फार्मूला लगा देंगे। फिर से फार्मूला क्या लगाएंगे, फिर से फार्मूला लगाएंगे सी डैश इक्वल टू, देखिए तुल्य यहाँ पर कितना आया 200 आया, तो 200 गुणे कितना दिया है 100, फिर नीचे जोड़ देंगे 200 प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 बटा में 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो आ जाएगा 200 बटा के 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पहले जो 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड है किस में है, किस में दिख रहा है आपको, श्रेणी क्रम में दिख रहा है ना। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा सी डैश इक्वल टू 12 गुणे 6 बटा के 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 6 72 बटा के 18, और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अभी इनके जगह आ गया 4, अभी 4 इसके साथ किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए जल्दी से, किस में हो जाएगा समांतर क्रम में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 माइक्रोफैरड। अभी ये 8 माइक्रोफैरड जो है इसके साथ किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जब इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो जो तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए तुल्य संधारित्र है सी डबल डैश से क्या हो जाएगा 8 गुणे 1 बटा के 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा के 9। यानी फाइनली इन सब के जगह, ठीक है, फाइनली इन सब के जगह एक संधारित्र आ गया और उसका मान कितना है 8 बटा के 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों किस में है, किस में दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में। तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। अभी 4 माइक्रोफैरड 8 के साथ किस में श्रेणी क्रम में है, तो फिर से निकाल लीजिए सी ट्रिपल डैश। तो सी ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा 4 गुणे 8 बटा के 4 प्लस 8, तो हो जाएगा 32 बटा के 12। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा आपका 4 बाटे 32, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 8 बटा के 3। अब देखिए इसके जगह, इस पूरे के जगह एक संधारित्र आया है कितना 8 बटा 9 माइक्रोफैरड। फिर इसके पूरे की जगह कितना आया है, कितना आया है 8 बटा के 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, हमारी सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देखिए कैसे बन जाएगा,
ए है आपका क्या, ए, फिर इसके बाद ए है आपका 8/9 माइक्रोफैरड, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर है आपका क्या, बी, और ए है आपका क्या, 8/3 माइक्रोफैरड। जोड़ दीजिए समांतर क्रम में तो हो जाएगा क्या आपका, जोड़ने पर तो जोड़िए, सी डैश इक्वल टू हो जाएगा, या फिर सी तुल्य इक्वल टू हो जाएगा 8/9 प्लस 8/3, 9 आएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर 3 त्रिक के 9, तो 8 त्रिक के 24, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32/9 माइक्रोफैरड। तो जो इस परिपथ की तुल्य धारिता होगी कितनी हो जाएगी, 32/9 माइक्रोफैरड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 और इजी है, ध्यान से देखिएगा, पीछे से सर्किट को सॉल्व करते आएंगे। सबसे पहले देखिए 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किसमें है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है ना, दिख रहा है ना, श्रेणी क्रम में, एक क्रम में लगे हैं सीरीज में, ठीक है। तो इनका तुल्य संधारित्र निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तुल्य संधारित्र क्या आएगा, मान लिया है क्या, सी डैश, तो 1/सी डैश बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 3/3 बराबर 1। तो जो सी डैश का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। अभी ये जो 1 माइक्रोफैरड आया है पूरे की जगह, इस 2 के साथ किसमें हो जाएगा, जल्दी से बताइए किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में ना, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, यानी अब यहाँ पर हो गया आपका 3 माइक्रोफैरड। फिर से पुनः देखिए 3 3 3, फिर से किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो फिर इनका कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड आएगा। अभी 1 माइक्रोफैरड फिर इसके साथ किस में होगा, समांतर क्रम में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर से 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा, फिर से 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो फिर से इनका जो तुल्य धारिता है कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रोफैरड। फाइनली जो इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता है कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ये तो और इजी है। सबसे पहले इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका ए, ठीक है, क्या है आपका ए है, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ए है, ठीक है। यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, ठीक है, यहाँ बीच में एक संधारित्र। देखिए एक व्हीटस्टोन सेतु है ना, तो व्हीटस्टोन सेतु में जो बीच वाला प्रतिरोध या फिर संधारित्र होता है क्या होता है, प्रभावहीन होता है। अब देखिए यहाँ पर है आपका कितना, 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर कितना है, 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर कितना है, 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर भी कितना है, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब देखिए व्हीटस्टोन जब संतुलन की अवस्था में होगा तो यहाँ पर जो धारा का मान होगा क्या होगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। तो संतुलन के लिए हम क्या लिखते हैं, तो ये R1 R2 R3 R4 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, C1 C2 C3 और C4। तो C1/C2 बराबर C3/C4 के होना चाहिए। तो C1 क्या है, 2, तो 2/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1, 6/6 बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है किसमें है, बताइए जल्दी से, किसमें है, तो किसमें है व्हीटस्टोन सेतु आपका, संतुलन की स्थिति में है ना, संतुलन की स्थिति में है। जब संतुलन की स्थिति में है तब देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, तुल्य धारिता, प्रतिरोध बार बार आ जा रहा है, तुल्य धारिता जो आएगी कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रोफैरड आएगी, आप निकाल लीजिएगा। और फिर इसकी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोफैरड। ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे भाई, बताइए जल्दी से, किस में हो जाएंगे, सॉरी 2 आएगा, 2 कितना आएगा, 2, ठीक है। तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो जाएगा, तो 2 1 3, यानी कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इसी प्रकार से ए वाली सर्किट भी है, तो इसमें जो ए सी है क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। तो उसको हम नहीं बना रहे हैं, फिगर को अब कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक है 2C संधारित्र, यहाँ क्या है, बी, ठीक है। अब ये दोनों, ठीक है, जो C और C श्रेणी क्रम में और AC और AC श्रेणी क्रम में, तो जो इसका मान आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, C/2, और इसका मान कितना आ जाएगा, C/2। अब ये C/2 और C/2 किस में हो जाएंगे,
C/2 और C/2 किस में हो जाएंगे। चलिए इसको हम बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो इस पूरे सर्किट की तुल्य धारिता आएगी कितनी आएगी, C आएगी। अब ये C और 2C किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में निकाल दीजिए क्या होता है श्रेणी क्रम में, बताइए जल्दी से क्या होता है। C डैश इक्वल टू हो जाएगा C इंटू 2C अपान C प्लस 2C, तो हो जाएगा 2C स्क्वायर अपान 3C। C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2C अपान 3। तो जो इस परपथ की तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, 2C अपान 3 होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 एकदम आसान है, सेम जैसे भी पढ़ रहे थे। ए वाला प्रभाव हीन हो जाएगा, फिर इसके बाद ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, फिर इनका जो तुल्य आएगा इसके साथ समांतर क्रम में, इसका आएगा 1, इसका भी आएगा 1, यानी फाइनली जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड आएगा। इसको आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, फिर इसके बाद 6 माइक्रोफैराड, फिर इसके बाद क्या दिख रहा है 3 माइक्रोफैराड। ये तीनों आपको किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं कि नहीं, देखिए जैसे, ठीक है, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट किसी एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, इसकी दूसरी प्लेट, ठीक है, इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट किसी एक बिंदु से, यानी ये तीनों जो हैं ये किस क्रम में दिख रहे हैं, तो किस क्रम में है, किस क्रम में भाई बताइए, समांतर क्रम में है ना। तो समांतर क्रम में इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 3 5 6 11, कितना आ जाएगा 11 माइक्रोफैराड। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार जो 5 माइक्रोफैराड है और 4 माइक्रोफैराड है भी किस में है, समांतर क्रम में, तो इसका कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। अभी ये 8 माइक्रोफैराड, ठीक है, सर्किट इस प्रकार से हो जाएगी 8 माइक्रोफैराड, ठीक है, फिर इसके बाद एक 11 माइक्रोफैराड, फिर इसके बाद ये 9 माइक्रोफैराड किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, यहाँ है बी। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो इनका तुल्य प्रतिरोध तुल्य संधारित्र निकालिए। तो तुल्य संधारित्र क्या हो जाएगा आपका, तो तुल्य संधारित्र हो जाएगा 1/C, ठीक है, ये तीनों मिलाकर कितना आया है 11, पहले तो 1/8 है तो 1/8 प्लस 1/11 प्लस इन तीनों का आया है 9। निकालिए इनका एलसीएम क्या आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा आपका कितना, एलसीएम आएगा आपका 792, कितना आएगा 792। ठीक, अब 792 कितनी बार में आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 99 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 72, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 88। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 259 बटा के 792। सी का मान चाहिए, सी डैश का ना, तो उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या 752 बटा के 259 आ जाएगा। ठीक, सर्किट को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करना आ जाना चाहिए। अब तो देखिए ये तीनों समांतर क्रम में है और ये दोनों भी किस में, समांतर क्रम में, और बाकी जो इनका तुल्य प्रतिरोध और इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा इसके साथ किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर इसका कितना आया था, आंसर 792 बटा के 259 माइक्रोफैराड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा अच्छा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से क्या है, जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदुओं ए तथा सी के विभव क्या होंगे, बिंदुओं ए तथा सी के विभव क्या होंगे। देखिए क्या होंगे बिंदु ए तथा सी के विभव, आराम से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों की ओर संधारित्र क्या है, समान है। ठीक है, धारिता क्या है, दोनों ओर समान है, और वी पृथ्वी से जुड़ा है, तो वी का जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी का जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 0 हो जाएगा। तब हम निकालेंगे क्या, इधर का बराबर इधर का, तो ये जो है VA माइनस VB बराबर हो जाएगा ना किसके, VB माइनस VC के, क्योंकि दोनों ओर धारिता क्या है, समान है। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा आपका VA प्लस VC बराबर क्या 2VB, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और VB का मान कितना है 0, तो हो जाएगा VA प्लस VC बराबर क्या 0। ठीक, परंतु VAC, ठीक है, ए और सी के बीच जो वोल्टेज हो कितना है 10 है, तो यहाँ पर जो दे दिया है आपको VA माइनस
वी ए माइनस वी सी वी ए प्लस वी सी बराबर कितना दे दिया आपको, 0 था। और यहाँ वी ए माइनस वी बी बराबर वी सी बराबर दिया है कितना, 10। ठीक है, वी बी आ जा रहा है यहाँ पर, देखिए इनके बीच का दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, तो वी ए माइनस वी सी 10 जोड़ दीजिए, तो यहाँ से जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 VA बराबर क्या, 10। और VA बराबर क्या आ जाएगा, 5V। ठीक है, और VC बराबर क्या आ जाएगा, -5V। वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा, सॉल्व कर लिए क्या। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए। देखिए सबसे पहले दोनों ओर धारिता क्या है, समान है। तो जो VA माइनस VB है ये क्या होगा, VB माइनस VC के क्या होगा, बराबर होगा। तो VC इस तरफ आएगा तो होगा VA प्लस VC बराबर, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2VB। अब V जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से, तो VB का मान क्या होगा, 0। तो हो जाएगा VA प्लस VC बराबर क्या, 0। समीकरण मान लीजिए। और दिया है VAC यानी VA माइनस VC बराबर कितना दे दिया है, 10 ना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो VC से VC कैंसिल हो जाएगा, 2VA बराबर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, और VA बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। VA बराबर क्या आ जाएगा, 5। जब VA बराबर 5 आ जाएगा तो VA का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो VC बराबर क्या आ जाएगा, -5V। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि संलग्न परिपथ में C संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, जो C है इसके प्लेटों पर आवेश की गणना करनी है। ठीक, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या क्या दिया है। ठीक है, इस परिपथ में एक बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। ठीक है, और इसके बाद जो बाह्य प्रतिरोध है कितना है, R2 है। इसमें एक संधारित्र लगा हुआ है। जब भी किसी परिपथ में संधारित्र लगा रहता है तो किसकी तरह व्यवहार करता है, तो खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। किस प्रकार व्यवहार करता है, तो खुले परिपथ की प्रति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये खुले परिपथ की प्रति व्यवहार करेगा तो इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो नहीं होगा, तो इसको हम इसमें से हटा सकते हैं। तो जो हमारी सर्किट बन जाएगी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका E। ठीक है, यहाँ पर क्या है, R, फिर इसके बाद यहाँ पर है आपका क्या, R2। ठीक है, इस प्रकार से हमारी सर्किट क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब जब सर्किट हमारी इस प्रकार से हो गई, ठीक है, सर्किट हमारी जब इस प्रकार से होगी तो हम क्या कर सकते हैं, सर्किट हमारी कैसे होगी, इसको हटा दिया, मान लीजिए ये हट गया, अब इसमें ये नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ें बची हुई है। तो अब सबसे पहले जो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध है R, वो क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, कितना हो गया, R प्लस स्मॉल r प्लस R2। ठीक है, धारा का मान क्या होता है, I इक्वल टू होता है V बटा के R, लेकिन यहाँ बैटरी के लिए क्या है V, उसका विद्युत वाहक बल E बटा के कुल प्रतिरोध क्या है, R प्लस R2 है। कितना है, R प्लस R2। क्लियर, I का मान कितना है, R प्लस R2। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, विभव पतन को बोलते हैं हम क्या, टर्मिनल वोल्टता। तो V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, E माइनस आई आर। ठीक है, सॉरी स्मॉल r। ठीक है, अभी ये हो गया E, फिर इसके बाद I का मान कितना है, E बटा के R प्लस R2। ठीक है, इंटू R। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका E कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो हो जाएगा R प्लस R2 माइनस R बटा के R प्लस क्या, R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉमन के लिए लिया तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस R2 ए माइनस, यहाँ से E बाहर होगा तो माइनस R से प्लस R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो V का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, V का मान E R2। ठीक है, R2 बचा, E R2 बटा के R प्लस R2 आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कुल आवेश का मान। तो आवेश की इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना, हो जाएगा C। ठीक है, V का मान कितना आया, E R2। ठीक है, E R2 बटा के R प्लस R2। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। जो आवेश है कितना है, CER2 अपान R प्लस R2। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, देखिए निम्न परिपथ में प्रदर्शित
परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो P पर विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। देखिए समझिएगा इसको हालांकि हमें लिख लेना चाहिए था, लेकिन समय के अभाव कारण इसको हम लिख नहीं पाए हैं। समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आएगा बखूबी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या क्या दिया है। बी को क्या कर दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, तो जो वी बी होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। वी बी क्या होगा 0। और वी ए दिया है, वी ए कितना दे दिया है 1500 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, 1500 वोल्ट दे दिया है। तो वी ए बी हम निकाल लेंगे। वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। नोट करते रहिएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर कितना आ जाएगा आपका। तो वी ए का मान कितना है 1500, ठीक, और वी बी का मान कितना है 0। तो जो वी ए बी का मान हो जाएगा कितना आ जाएगा 1500 वोल्ट। ठीक है, नोट करते रहिएगा इसको ना, नहीं तो एक ही पे देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो जा रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो जो वी ए बी का मान आ गया कितना आ गया 1500 वोल्ट, इतना नोट कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर इसके बाद निकालते हैं तुल्य धारिता। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में, तो निकाल लीजिए सी डैश। सी डैश कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 बटा के 5 प्लस 5 हो जाएगा कितना 25 बटा के 10, यानी कितना हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब यहाँ हो गया 2.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अभी 2.5 माइक्रोफैरड इसके साथ किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो जो इस पूरे का आएगा तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 3.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, नोट कर लिया। अब ए बी के बीच तुल्य धारिता निकालते हैं। किसके बीच, ए बी के बीच। तो ए बी के बीच तुल्य धारिता निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जो ए 3 है 3.5 इसके साथ किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो अब निकालते हैं। ठीक है, सी ए बी। ठीक है, सी ए बी मतलब ए बी के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो 3.5 गुणे 3.5 बटा में 3.5 प्लस 3.5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 1.75 माइक्रोफैरड। ठीक है, सी ए बी का मान कितना आ गया 1.5 माइक्रोफैरड। ठीक, तो जो आवेश है उसको हम निकाल लेते हैं कि जो ए से लेकर बी तक के जो आवेश होगा उसका मान निकाल लेते हैं। तो उसको हम निकालते हैं तो होगा आपका क्या क्यू ए बी मान लिया। ठीक है, और क्यू ए बी बराबर क्या होगा सी ए बी। ठीक है, सी धारिता होती है वी ए बी। ठीक है, इनके बीच विभव। तो सी ए बी का मान कितना है अभी 1.75। ठीक है, माइक्रोफैरड। इसके बाद वी ए बी का मान कितना था 1500 वोल्ट स्टार्टिंग में लिखा था। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2625 माइक्रो कूलम। ठीक है, नोट करिए क्यू ए बी का मान कितना आया 2625 माइक्रो कूलम। अब हमें मान किसका पूछ रहा है, पी बिंदु पर विभव। तो वी ए पी निकालते हैं, वी ए पी। तो वी ए पी बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू बटा के सी ए पी। सी ए पी क्यू का मान समान रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2625 बटा के सी ए पी का मान कितना है। ठीक है, स्केल कितना है 3.5 माइक्रोफैरड और ये है माइक्रो कूलम। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना 750 वोल्ट। कितना आ जाएगा 750 वोल्ट। आगे देखते हैं, नोट कर लिया, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या निकाला हमने, वी ए पी हमने क्या किया निकाल लिया। वी ए पी का मान कितना है 750। ठीक है, अब वी ए पी बराबर क्या होगा, तो वी ए पी बराबर होगा आपका वी ए माइनस वी पी। वी पी का मान हमें चाहिए तो वी पी बराबर क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी ए पी। ठीक है, वी ए का मान कितना है 1500 और वी ए पी का मान कितना है 750। तो कितना हो जाएगा 750 वोल्ट। तो जो बिंदु पी पर भी वो है कितना हो जाएगा 750 वोल्ट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1.0 माइक्रोफैरड
धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो हमें दे दिया है संधारित्र की धारिता से इक्वल टू 0.2 माइक्रोफैरड और V दे दिया है 600 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा परिपथ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब कुल आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं। कुल आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू CV। ठीक है, C का मान कितना है 0.2 माइक्रोफैरड और इसके बाद वोल्टेज कितना है 600, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 माइक्रोकूलम। कुल आवेश कितना आ गया 120। पुनः बैटरी हटाने के पश्चात, अब बैटरी क्या कर लिया गया है, हटा लिया गया है। जब बैटरी को हटा लिया गया है तो उसके पश्चात क्या कर दिया गया, उसके जगह एक माइक्रोफैरड का संधारित्र क्या कर दिया गया और ला दिया गया। तो जो हमारी सर्किट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, अभी दोनों किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता हम निकाल लेंगे। C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो 0.2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैरड। अब नया विभवांतर क्या होगा, आवेश तो समान रहेगा। ठीक है, नया विभवांतर हो जाएगा मान लिया V डैश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV डैश। ठीक है, तो C डैश V डैश। अब V डैश बराबर क्या हो जाएगा Q बटा के C डैश। ठीक है, तो Q का मान कितना आया 120 माइक्रोकूलम और C डैश का कितना आया 1.2। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100 वोल्ट। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। देखिए सिंपल है, सर्वप्रथम दिया है। ठीक है, C1 बराबर कितना दे दिया 20 माइक्रोफैरड और V1 बराबर कितना दे दिया 500, यहाँ दिया है ना। तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा C1 V1, तो हो जाएगा 20 × 10⁻6 × 500 यानी कितना आ जाएगा 10 × 10⁻3। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहाँ से C2 बराबर कितना दे दिया 10 माइक्रोफैरड और V2 बराबर कितना दे दिया है 200। इसको भी सॉल्व करेंगे तो Q2 का मान कितना आ जाएगा 2 × 10⁻3 कूलम। कुल आवेश कितना हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 × 10⁻3 कूलम। कुल धारिता कितनी हो जाएगी, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी आपकी, कुल धारिता हो जाएगी आपकी C1 प्लस C2, तो एक है 20, दूसरा है कितना 10, तो हो जाएगा 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब Q बराबर क्या हो जाएगा CV, V का मान चाहिए उभयनिष्ठ विभव ना, तो कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो कुल आवेश आपका कितना है 12 × 10⁻3 और कुल धारिता कितनी 30 × 10⁻6। सो सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बताइए 400 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, तो परिपथ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारा। ठीक हो गया आपका 4। ठीक है, तो तुल्य जो धारिता हो जाएगी कितनी आ जाएगी तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी आपकी 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हमसे पहले पूछ रहा है क्या प्रत्येक संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर, समांतर क्रम में सभी संधारित्रों के लिए विभवांतर क्या होता है समान, तो आंसर पहला का हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, दूसरे में प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर क्या पूछ रहा है आवेश का मान पूछ रहा है। तो श्रेणी क्रम में समान होता है लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है असमान। V समान है तो हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड के लिए क्या हो जाएगा Q1 बराबर C1V, तो 4 × 6 बराबर 24 माइक्रोकूलम और Q2 C2 कितना हो जाएगा C2 × V, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2, 6, 12 तथा 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है तुल्य धारिता, तो डायरेक्टली जोड़ दीजिए 20, 12, 32, 6, 38, 2, 40 कितना आ जाएगा 40 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, यदि यह प्रबंध 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया है तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है पहला, दूसरा क्या ज्ञात करना है आवेश की मात्रा। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। फिर इसके बाद
20 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, क्रम से लगाते चलते हैं। ठीक है, परिपथ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए, पहला पूछ रहा है तुल्य धारिता, तो चूंकि जो सभी संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो जो तुल्य धारिता आ जाएगी C1 + C2 + C3 बराबर कितना आ जाएगा 40 माइक्रोफैरड। दूसरा पूछ रहा है कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश कितना होगा, तो CV होता है ना, तो तुल्य धारिता कितनी आई है 40 माइक्रोफैरड, और फिर इसके बाद कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा गया, तो 1000, तो कितना हो जाएगा 40,000 माइक्रो कुलाम। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि Q3 पर यानी 12 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना है। ठीक है, तो समांतर क्रम में विभवांतर तो समान होता है, तो हो जाएगा C3 का मान है 12 और V क्या है 1000, तो हो जाएगा 12,000 माइक्रो कुलाम। फिर इसके बाद पूछ रहा है 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा, तो इक्वल टू होता है हाफ CV², तो हो जाएगा C के जगह क्या हो जाएगा 20 × 10⁻⁻⁶, और V का मान कितना है 1000 × 1000, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड है। ठीक है, 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन की प्रभावी धारिता मतलब तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो श्रेणी क्रम में जो प्रत्येक संधारित्र पर धारिता आवेश होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, फिर इसके बाद विभवांतर अलग अलग होता है, तो उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले परिपथ की तुल्य धारिता पूछ रहा है, तो तुल्य धारिता निकाल लेंगे हम। यहाँ से हो जाएगा 1/C = 1/4 + 1/12, यहाँ से हो जाएगा 3 + 1/12, हो जाएगा 4/12, काट देंगे तो हो जाएगा 1/3। C का मान कितना हो जाएगा 3, या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, C = क्या हो जाएगा C1 C2 / C1 + C2, तो C1 × C2, तो 12 4 × 12 फिर 4 + 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 48/16, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आया हुआ 3 आया ना। दूसरा हमसे क्या पूछ रहे हैं, दूसरा हम पूछ रहे हैं हमसे कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, तो C1 पर जो आवेश होगा वही क्या होगा C2 पर आवेश होगा, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 V1 और Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 V2। दोनों पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा, और वो मान कितना आ जाएगा तो निकाल लेंगे। Q बराबर CV से कितना आ जाएगा, Q बराबर CV से तो C का मान आया है 3, और इसके बाद 120, तो 12 3 36, कितना आ जाएगा 360 माइक्रो कुलाम। ठीक है, नीचे शायद लिखे हैं, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कुल आवेश कितना आ जाएगा 360 माइक्रो कुलाम। Q1 बराबर Q2 बराबर क्या है, बराबर है, दोनों प्रत्येक प्लेट पर बराबर होगा। ठीक है, तो पहले संधारित्र का जो विभव है वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1, Q1 का मान 360 और C1 का 4, V1 का मान निकालना है, तो 360/4 कितना हो जाएगा 90 वोल्ट। फिर इसके बाद Q2, ठीक है C2 V2, तो V2 का मान निकालना है, Q2 का मान भी वही, तो 360/12 कितना आ जाएगा 30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, पहले संधारित्र का बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है तथा दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों पर विभव ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से फिगर बनेगा। VA का मान 1000 वोल्ट और VV पृथ्वी से जुड़ी तो VV क्या होगा 0 होगा। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता पूछ रहा है, तुल्य धारिता निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/C = 1/2 + 1/3, सॉल्व करेंगे 2 + 3/6, 1/C = क्या हो जाएगा 5/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C = 6/5। आगे देखिए, श्रेणी क्रम में आवेश का मान क्या होता है, समान होता है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर हो जाएगा CV/AB। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा C का मान कितना है 6/5 गुणे VAB का मान कितना होगा VA - VB। ठीक है, A है 1000 और A क्या है 0, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 6/5 गुणे 1000 यानी कितना आ जाएगा 120 माइक्रो कुलाम, और इसको जब चेंज करेंगे कुलाम कितना आ जाएगा 0.2 गुणे 10⁻³ VAC। ठीक है, VAC पूछ रहा है, तो VAC कितना हो जाएगा Q1/C1, तो हो जाएगा 1200 माइक्रो कुलाम बटा के 2 यानी 600 वोल्ट आ जाएगा। फिर इसी प्रकार VCB पूछ रहा है, तो Q2 का मान भी वही है C1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी C2 हो जाएगा, यहाँ C2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1200 माइक्रो कुलाम बटा 3, या कितना हो जाएगा 400। ठीक, 400 और 600 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा क्या है सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 20 वोल्ट
20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है, ठीक है, जोड़ने पर संधारित्र 30 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। ठीक, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। ज्ञात करना है, पहला तेल का परावैद्युतांक, दूसरा तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। सबसे पहले तो वायु में संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C नॉट इक्वल टू Q अपान V। ठीक है, अब यहाँ से Q का मान दिया है कितना, 30 माइक्रोकूलाम, और V का मान कितना दिया है, 20 वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 माइक्रोफैरड। ठीक, फिर इसके बाद माना तेल भरने के बाद धारिता क्या हो जाती है, C, तो C का मान क्या हो जाएगा, C का मान हो जाएगा आपका क्या, Q डैश अपान V। Q डैश क्या है, जो तेल भरने के बाद उसका आवेश हो गया, कितना हो गया, 75 माइक्रोकूलाम, और वोल्टेज उतना ही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3.75 माइक्रोफैरड। ठीक है, पहला में हमसे पूछ रहा है उसका परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक क्या होता है, C इक्वल टू हो जाएगा के सी नॉट, और K इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बटा के सी नॉट। ठीक है, C का मान कितना है, 3.75, और इसका मान कितना है, 1.5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, परावैद्युतांक कितना आ जाएगा इसका, तेल का परावैद्युतांक कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 2.5। ठीक है, अब निहित ऊर्जा पूछ रहा है, तो निहित ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो निहित ऊर्जा हो जाएगी तेल भरने के बाद जो धारिता है कितनी, 3.75। ठीक है, तो हो जाएगा U इक्वल टू हाफ CV², तो हो जाएगा 1/2, 3.75 गुणे 10⁻⁻⁶। ठीक है, 20 × 20। ठीक है, -6 यहाँ आ गया, छूट गया था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7.50 गुणे 10⁻⁻⁴ जूल। तो जो तेल भरने के बाद उसमें निहित ऊर्जा होगी कितनी होगी, 7.50 गुणे 10⁻⁻⁴ जूल होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, फिर स्रोत को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक क्या है, 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड हो तो परावैद्युत भरने के पश्चात संधारित्र में संचित ऊर्जा की क्या करनी है, गणना करनी है। सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक, सबसे पहले तो लिख लेंगे क्या क्या दिया है, तो वायु के लिए K का मान कितना होता है, 1। ठीक है, दिया है V बराबर कितना दिया है, 5 वोल्ट, और C नॉट दिया है, वायु संधारित्र है तो कितना दिया है आपका, 10 माइक्रोफैरड। तो संचित आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू C नॉट इंटू V, तो 10 गुणे 10⁻⁶ गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 गुणे 10⁻⁶। परावैद्युत पदार्थ भरने पर, ठीक है, धारिता कितनी होगी, C, तो C बराबर क्या हो जाएगा, के सी नॉट, तो 2 गुणे C नॉट का मान कितना है, 10, यानी कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरड, और Q क्या है, समान रहेगा, Q क्या होगा, समान रहेगा। अब Q बराबर हो जाएगा क्या, CV डैश, CV डैश, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा के C। ठीक है, Q का मान कितना है, 50 गुणे 10⁻⁶, और फिर इसके बाद C का मान कितना है, 20 माइक्रोफैरड, यानी 20 गुणे 10⁻⁶। ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, जो विभवांतर है कितना आ गया, 2.5 वोल्ट। ठीक, अब संचित ऊर्जा पूछ रहा है तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इक्वल टू हाफ CV डैश स्क्वायर, तो C का मान कितना है, 20, तो 20 गुणे 10⁻⁶, और V डैश का कितना है, 2.5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 गुणे 10⁻⁵ जूल। ठीक है, सब सिस्टमेटिकली लिखा गया है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अपने नोट्स पर लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा कि सर बस बताते चले जा रहे हैं, मैं क्लियर करते जा रहा हूँ हर चीज़, और हमने इस तरीके से लिखा है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। इस संयोग को कुल 300 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। संयोग पर कुल कितना आवेश होगा तथा इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम सर्किट हमारी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड किसमें है भाई, तो है समांतर क्रम में, तो इससे बन जाएगा कितने बैटरी से आवेशित है, तो 300 वोल्ट, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब समांतर क्रम में
समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, जोड़ देते हैं तो C बराबर कितना आ जाएगा C1 + C2, तो 2 + 4 बराबर कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। संयोग पर कुल आवेश कितना हो जाएगा Q = CV, तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ और 300 कितना हो जाएगा 1800 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.8 × 10⁻³ फैरड। ठीक है, 1.8 × 10⁻³ फैरड आ जाएगा। ठीक है, जो कुल आवेश है। फिर इसके बाद पूछ रहा है हमसे संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा क्या होती है हाफ CV²। C का मान कितना है 6 माइक्रोफैरड, फिर V का मान कितना दिया है 300, तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁶, 300 × 300 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका फाइनली 27 × 10⁻², यानी कितना आ जाएगा 0.27 जूल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, आप नोट्स पे इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 1.25 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है। 1.25 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है। ठीक है, सवाल सब सेम है, देख लीजिए कैसे सॉल्व है, कैसे लिखना है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो फिर देखा जाता है। देखिए सर्किट हमारी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े थे दोनों को तो श्रेणी क्रम में लगा दिया 75 वोल्ट की बैटरी से। तो श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, समान रहता है। तो तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी बटा C = 1/1.25 गुणे 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6.25 बटा 6.25 कितना आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड। अब आवेश निकालना है तो Q = क्या हो जाएगा, Q = हो जाएगा CV, Q = हो जाएगा CV, तो 1 × 75 यानी कितना आ जाएगा 75 माइक्रोकूलम। अब पुनः Q बराबर क्या होता है CV, तो V डैश का मान निकालना है। ठीक है, तो V डैश बराबर Q बटा के C हो जाएगा 75 × 10⁻⁶, और फिर इसके बाद आवेश कितना दिया है 1.5 माइक्रोकूलम पे निकालना है ना, तो हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁶ बराबर कितना आ जाएगा 60 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि 3 तथा 6 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। 3 माइक्रोफैरड धारिता के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है। फिर 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। ठीक, देखिए सब क्वेश्चन एक जैसे ही अब आ रहे हैं लगभग, तो बस जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 और 6 किस में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, और 120 वोल्ट पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो तुल्य धारिता पहले निकाल लेते हैं। तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता ऐसे ही निकालना सीख लीजिए आप। 2 के लिए सिंपल है, 3 × 6 बटा के 3 + 6, तो हो जाएगा 18 बटा के 9 बराबर कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो तुल्य धारिता कितनी आ गई 2 माइक्रोफैरड। ऐसे भी कर सकते हैं आप। फिर श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, तो 2 × 10⁻⁶ आया है, 2 माइक्रोफैरड आया ना, फिर इसके बाद 120 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 240 माइक्रोकूलम, यानी जो आवेश है कुल कितना है 240 माइक्रोकूलम। अब पूछ रहे हैं 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र के प्लेटों का बीच विभवांतर, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटा के C, Q समान है तो 240 × 10⁻⁶, फिर इसके बाद C कितना है यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड, तो 3 × 10⁻⁶, 3 10⁻⁶ कैंसिल, और इसको डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 80 वोल्ट। ठीक है, तो जो 3 माइक्रोफैरड की प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है 80 वोल्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका 6 माइक्रोफैरड संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो C का मान दे दिया है 6 लेंगे। ठीक है, न कि 2 माइक्रोफैरड, यहाँ स्पेशली दे दिया, इसके बीच में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है हमारा, एक तो होता है 1/2 CV², या फिर इसके इक्वल टू क्या होता है 1/2 Q²/C। ठीक है, तो यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा U = 1/2 Q²/C, तो Q² तो 240 × 240 बटा के 6 माइक्रोफैरड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.8 × 10⁻³ जूल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, 59 नहीं 58 क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं। ठीक है, देखिए 3 संधारित्र जोड़े गए, तो ये दोनों किस में दिख रहा है आपको श्रेणी क्रम में, और इनका जो तुल्य आएगा इसके साथ किस में हो जाएगा समांतर क्रम में। बिंदु A और B के बीच 40 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। साफ साफ देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको ना, सोल्यूशन देख लेंगे, बाकी यहाँ पर देखिए इसका देखिए निकालते हैं। C डैश क्या हो जाएगा 2 × 3
बटा के 2+3 तो हो जाएगा कितना 6/5। अभी 6/5 इसके साथ किस में होगा समांतर क्रम में तो 1 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 6 11 बटा कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, जो तुल्य धारिता आ जाएगी कितनी आ जाएगी 11/5 माइक्रोफैरड। दूसरा पूछ रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है, तो इन दोनों पर तो सेम होगा। ठीक है, आवेश क्या होगा सेम होगा, तो पहले कुल के लिए निकाल लेते हैं। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर क्या आ जाएगा सी भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन, जो झूठे वीडियो लंबा हो रहा है ना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर जो तुल्य धारिता का मान आया है कितना आ गया 11/5 आ गया है। अब लिखेंगे श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, अतः 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो Q बराबर हो जाएगा सी भी, सी का मान 6/5। ठीक है, इसके लिए जो तुल्य धारिता है कितना है 6/5 आया है ना, तो 6/5 गुणे 40 तो कितना आ जाएगा 48 माइक्रोकुलाम। फिर इसी प्रकार 1 माइक्रोकुलाम में क्या हो जाएगा, तो 1 माइक्रोकुलाम के लिए फिर ये लिख देंगे इक्वल टू सी भी, सी का मान है 1 और 40 कितना हो जाएगा 40 माइक्रोकुलाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 संधारित्र 5 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम तथा 15 माइक्रोकुलाम समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इस समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगा है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए सब क्वेश्चन अब समान एक जैसे आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए हमारा जो परिपथ होगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, 5 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड किसमें है, किसमें है बताइए किसमें है, समांतर क्रम में है ना। कितने वोल्टेज पे जुड़े हुए हैं, तो 120 वोल्टेज पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए पहला 5 माइक्रोकुलाम पर आवेश तथा ऊर्जा कितनी होगी, तो Q इक्वल टू क्या होगा सी भी। ठीक है, सी का मान 5 माइक्रोफैरड और फिर इसके बाद V का मान कितना है 120, तो कितना हो जाएगा 600 माइक्रोकुलाम। फिर इसी प्रकार से U इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू होता है हाफ सी भी स्क्वायर या फिर हाफ Q स्क्वायर अपान सी या फिर हाफ Q इंटू वी। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या U इक्वल टू हाफ क्यू भी 1/2। Q का मान कितना है 600 माइक्रोकुलाम, तो 600 गुणे 10⁻⁻6 और V का मान कितना है 120। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 36 गुणे 10⁻3 और इसको लिख सकते हैं 0.036 जूल। इसी प्रकार 10 माइक्रोफैरड पर निकालते हैं आवेश तथा ऊर्जा, तो 10 माइक्रोफैरड पर क्या हो जाएगा Q इक्वल टू सी भी 10 माइक्रोफैरड गुणे 120 1200 माइक्रोकुलाम। U इक्वल टू फिर निकाल देंगे, इसी प्रकार से निकालना है, वैल्यू रखते जाना है। Q का मान क्या रख देंगे 1200 गुणे 10⁻6 और V का मान 120। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 72 गुणे 10⁻3 और हो जाएगा 0.072 जूल। फिर तीसरे पे इसी तरह से कर लेना है, देख लीजिएगा सॉल्व है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रोकुलाम का आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए V बराबर दे दिया है 1.5 और Q बराबर कितना दे दिया है 1.5 माइक्रोकुलाम। तो C का मान निकाल लेते हैं, तो Q अपान V हो जाएगा, ये हो गया 1.5 माइक्रोकुलाम बटा के 1.5 V, तो हो जाएगा कितना 1.5 माइक्रोफैरड, यानी C का मान आ गया। तो सभी चारों संधारित्र क्या है समान है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू कितना 4 और यहाँ से C डैश का मान कितना हो जाएगा 1/4 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.25 माइक्रोफैरड। ठीक है, जो तुल्य धारिता की कितनी होगी 0.25 माइक्रोफैरड। अब श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है समान रहता है ना, तो Q बराबर हो जाएगा C डैश भी, C डैश का मान कितना है 0.25 गुणे 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे जाएगा 0.375 माइक्रो कुलाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 0.50 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक 0.75 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। इस संयोग को 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया है, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगी हमारी। ठीक, फिर इसके बाद समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, तो डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो 0.5 और 0.75 कितना हो जाएगा
25 माइक्रोफैरड। भी का मान दिया कितना 110 वोल्ट। कुल आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा CB, तो हो जाएगा 1.25 गुणे 110 यानी कितना हो जाएगा 137.5 माइक्रो कूलम। ठीक है, कुल आवेश आ गया। अब समांतर क्रम में विभव समान रहता है और आवेश क्या होता है अलग अलग रहता है, तो 0.25 माइक्रोफैरड में संचित आवेश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q1 = C1 भी समान रहेगा, तो हो जाएगा 0.5 माइक्रोफैरड गुणे 110 बराबर कितना आ जाएगा 55 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से 0.75 वाले के लिए हो जाएगा Q2 = क्या C2 भी, तो 0.75 माइक्रोफैरड 110 कितना हो जाएगा 82.5 माइक्रो कूलम। अब आते हैं 62 पर। तो 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62, पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संधारित्र C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड तथा C2 बराबर 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र C3 से श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। ज्ञात कीजिए संयोग की कुल धारिता, C3 के प्रत्येक प्लेट पर आवेश, C3 का विभवांतर तथा समांतर संयोग का विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन। हमारा जो परिपथ बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये दोनों किसमें समांतर क्रम में और इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी है। ठीक है, 200 वोल्ट की वेव। तो सर्वप्रथम पहला C1 और C2 समांतर क्रम में है, तुल्य धारिता C डैश बराबर क्या हो जाएगा 16 माइक्रोफैरड। ठीक, फिर इसके बाद C3 के साथ किस में जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ गया है, तो C डैश और C3 किस में हो जाएंगे, तो किस में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/C = 1/16 और ये हो जाएगा 1/8। तो ये हो जाएगा 1+2/16 3/16 यानी C बराबर कितना आ जाएगा 16/3, यानी इसको लिख सकते हैं 5.33 माइक्रोफैरड। अब दूसरा पूछ रहा है कुल आवेश, तो कितना हो जाएगा Q = CB हो गया 5.33 माइक्रोफैरड और 200 कितना हो जाएगा 10.66 गुणे 10⁻⁻6 और ये 10⁻2 कितना हो जाएगा 10.66 गुणे 10⁻⁻4। सॉल्व कर लेंगे। फिर तीसरा C3 पर विभवांतर पूछ रहा है, तो V बराबर हो जाएगा Q/C3, तो हो जाएगा 10.66 गुणे 10⁻⁴ बटा के 8 गुणे 10⁻⁶, तो हो जाएगा 1.333 गुणे 10⁻2, इसको लिख सकते हैं 137.3 वोल्ट। ठीक, चौथा पूछ रहा है विभवांतर। ठीक है, तो संयोग कितना हो जाएगा, संयोग का विभवांतर C डैश समांतर क्रम में, तो V बराबर हो जाएगा Q C डैश समांतर क्रम की तुल्य धारिता है 16। ठीक है, तो 10.66 गुणे 10⁻⁴ 16 गुणे 10⁻⁶, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66.7 वोल्ट। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा तेज़ी के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। ठीक है, प्लेटों के बीच स्थान 2 परावैद्युत की बराबर बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित 2 विधियों से भरा जाता है। यदि उनके परावैद्युतांक 3 तथा 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, ये दोनों चित्र दिए हैं, दोनों स्थिति में क्या ज्ञात करना है संधारित्र की धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। देखिए पहला, माना प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है A तथा दूरी क्या है D, तो C बराबर क्या हो जाएगा K∈0 A/D, निर्वात K बराबर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ε0 A/D। C का मान दिया है कितना 2 माइक्रोफैरड, तो इसकी जगह रख देंगे क्या 2 माइक्रोफैरड, कितना रख देंगे 2 माइक्रोफैरड और हो जाएगा ε0 A/D, ये क्या है दिया हुआ है। ठीक है, फिर समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी C बराबर C1 + C2, तो यहाँ से हो जाएगा C1 का हो जाएगा K1 ε0 A/2D और प्लस हो जाएगा K2 ε0 A/2। ठीक है, देखिए कैसे हुआ A/2 कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए इसके बीच की दूरी नहीं बदल रहे हैं, जो क्षेत्रफल था इसको क्या कर दिया गया 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधा, ये हो जाएगा A/2 और ये हो जाएगा A/2, ये K1 ये K2। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा आपका क्या K1/K2 प्लस ε0 A/D फिर K2/2 ε0/D, इसका वैल्यू दिया है 2 और इसका भी 2। ठीक है, तो रख देंगे 2 माइक्रोफैरड कैंसिल होगा और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो K1 + K2, तो K1 का मान 3 और K2 का मान कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थिति में देखिए, दूसरे स्थिति में जो इसके बीच की दूरी है ये क्या हो गई बट गई है D/2 और ये D/2, लेकिन क्षेत्रफल क्या है समान है, क्षेत्रफल क्या रहा समान रहा, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है 1/C = 1/C1 + 1/C2। ठीक है, तो हो जाएगा 1 समांतर प्लेट के लिए क्या हो जाएगा K1 ε0 A/D
D/2 आधी हो गई दूरी, और यहाँ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A D/2, ठीक है। फिर इसके बाद 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D, यहाँ हो जाएगा 2 K2 एप्सिलॉन नॉट अपान D, ठीक है। तो जगह 2, K1 का मान कितना है 3, तो 3, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा 2, फिर यहाँ 2, K2 की वैल्यू कितनी है 6, फिर इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 3 6 दूना 12 और 2 6 12 दूनी 24, 1/12 प्लस 1/24, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/24, यानी कितना आ जाएगा 1/8, और जो C आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। दो चीज़ इसमें समझनी है आपको, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आधा हुआ है, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हुआ है आधा हुआ है, A/2 बटा हुआ है, और यहाँ पर क्या इसके बीच की दूरी आधी हुई है, ठीक है, D/2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को जिसका परावैद्युतांक K है खिसकाया जाता है। यदि उसकी प्रारंभिक धारिता C हो तो नई धारिता का क्या मान होगा, ठीक है। देखते हैं इसका सलूशन। देखिए चित्र हमारा कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर इसकी जो क्षेत्रफल है बढ़ गया फिर से A/2, तो प्रारंभिक धारिता C बराबर मान लिया K एप्सिलॉन नॉट A अपान D, ठीक है। K निर्वात के लिए क्या होगा 1, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D। K पदार्थ खिसकाने पर समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, ठीक है। किस क्रम में जुड़ गए, समांतर क्रम में, अगर ऐसे होता तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, जब समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे तो जो नया धारिता होगी वो C डैश कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 अपान D, और ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपान 2 अपान D, ठीक है। फिर इसके बाद C डैश एप्सिलॉन नॉट A अपान 2D क्या है, कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस K, इसको लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस K एप्सिलॉन नॉट A अपान D, इसकी वैल्यू क्या है C है, ठीक है। यहाँ C दिया है ना, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं C डैश बराबर क्या आ जाएगा 1/2 C 1 प्लस K, ठीक है। दोबारा से वीडियो देखिएगा आप लोग पक्का से, न्यूमेरिकल आपको जरूर से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 पिको फैरड, 1 पिको फैरड बराबर कितना होता है 10⁻⁻12 फैरड दे दिया है। 100 पिको फैरड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। इसे एक दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि अंतिम वोल्टेज 30 वोल्ट हो तो दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी, कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा और उसका क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन। देखते हैं, देखिए जो वोल्टेज दिया है कितना दिया है 300, C1 का मान कितना दिया है 100 पिको फैरड, ठीक है, ये C1, और इसको मान लिया C, इसका मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो QI मतलब Q प्रारंभिक क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा तो हो जाएगा C1 VI, C1 का मान 100, ठीक है, और इसका मान कितना दिया है 100 वोल्ट, ठीक है। जो प्रारंभिक दिया है विभव कितना दिया है 100 वोल्ट तक दिया है ना, तो हो जाएगा आपका क्या 100 वोल्ट, तो अब हो जाएगा कितना है 10⁴ पिको कूलाम। QI बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, तो 10⁴ बराबर हो जाएगा C1F प्लस C2F, ठीक है। जो विभव होगा वो क्या होगा उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 की पावर 4, ठीक है। C1 का मान कितना है 100, ठीक है, और C2 प्लस C2 हो जाएगा, और VF क्या है कॉमन है, तो यहाँ से 10⁴ पिको कूलाम, यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस C2 30 वोल्ट, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10⁴ 3000 पिको कूलाम प्लस 30 C2, इसको लिख सकते हैं 10,000, 3,000 को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -3,000, और ये हो जाएगा 30 C2, ठीक है, ये हो जाएगा 7,000, और 30 को इस तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, C2 बराबर कितना हो जाएगा 700/3 पिको फैरड को लिख सकते हैं क्या 10⁻12 फैरड, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 7/3 गुणे 10⁻10 फैरड, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका क्या जो प्रारंभिक उसकी ऊर्जा है उसको निकाल लेते हैं UI इनिशियल वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ CI, ठीक है, C1 VI, ठीक। तो हो जाएगा C1 का मान कितना है 100 पिको फैरड, तो 100 गुणे 10⁻12, और जो प्रारंभ में वोल्टेज है कितना है 100, तो 100 गुणे 100 सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा बेटा 2 गुणे 10⁻6, और ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻6, और उसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻7। फिर इसके बाद फाइनल निकालते हैं, ठीक है। फाइनल क्या होगा, तो फाइनल आपका हो जाएगा तुल्य हो जाएगा ना, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका क्या हाफ C1 VF स्क्वायर प्लस हाफ C2 VF, ठीक है। VF कॉमन है तो हो जाएगा C1 प्लस C2,
ठीक है। वी एफ का मान कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 60/3 गुणे 10⁻−10। और C2 का मान कितना है 100 गुणे 10⁻12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 60/3 गुणे 10⁻10 और हो जाएगा 10⁻10। 10⁻10 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 450 गुणे 10⁻10। फिर यहाँ से हो जाएगा 7 3 10/3। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 150 गुणे 10, इसमें जाएगा तो 10⁻9। फिर इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻7 जूल। ठीक है, तो ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ, तो हो जाएगा UI माइनस UF, तो हो जाएगा 5 गुणे 10⁻7 और -1.5 गुणे 10⁻7, तो हो जाएगा 3.5 गुणे 10⁻7 जूल। और इसका हानि किसके रूप में होगी, तो ये जो ऊर्जा है उष्मा के रूप में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, कि एक परिवर्ती संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यहीं पर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर V बराबर दे दिया कितना 100 वोल्ट। ठीक, C1 बराबर कितना दे दिया है आपका 10 माइक्रोफैरड। फिर इसके बाद C2 बराबर कितना दे दिया है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, U1 और U2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा हाफ C1V²। ठीक है, तो एक जाएगा 1/2, फिर इसके बाद 10 गुणे 10⁻6। ठीक, फिर इसके बाद V का मान कितना है 100, तो 100 गुणे 100, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 5 10, 5 गुणे 10⁻6 और 10 क्या है 4, तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻−2। ठीक है, U1 का जो मान आ गया कितना हो गया 5 गुणे 10⁻−2 जूल। ठीक है, नोट करिएगा इसको। अब दूसरा देखते हैं, U2 बराबर कितना आ जाएगा, तो हाफ C2V²। ठीक है, तो यहाँ 1/2, जिसका मान कितना है 2 गुणे 10⁻6, 2 माइक्रोफैरड है ना, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 10⁻−2। ठीक है, अंतर निकालना है ना, ऊर्जा ह्रास, तो ऊर्जा ह्रास कितना हो जाएगा U बराबर U1 माइनस U2, तो ये 5 गुणे 10⁻2 और -1 गुणे 10⁻2। ठीक, तो 5 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 गुणे 10⁻2 जूल। तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा 4 गुणे 10⁻2 जूल का परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकुलाम है। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों की दूरी दोगुनी करने के लिए कितना कार्य करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 67 को देखते हैं। 67 में आपको दे दिया है C बराबर कितना 10 माइक्रोफैरड, Q बराबर 100 माइक्रोकुलाम, तो UI बराबर क्या हो जाएगा Q²/2C। ठीक है, अब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर धारिता क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, तो हो जाएगा UF = Q²/2 × C/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा Q²/C। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा UF माइनस UC। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Q²/C, फिर Q²/2C। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Q²/2C। वैल्यू रख दीजिए, Q का मान कितना है 100 माइक्रोकुलाम, तो हो जाएगा 100 गुणे 10⁻6 का होल स्क्वायर, नीचे 2 गुणे 10 माइक्रोफैरड 10 गुणे 10⁻6। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10⁻8 और ये जाएगा 2 गुणे 10⁻5, ये हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 0.5 गुणे 10⁻3 जूल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन पर 100 वोल्ट विभव लगाकर ट्रिगर स्विच दबा दिया जाता है। गणना कीजिए एक फ्लैश में कितनी ऊर्जा विकृत होगी। ठीक है, देखते हैं इसका सलूशन। तो 10 हैं तो C1 बराबर C2 बराबर C3 डॉट डॉट C10 बराबर कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। जो तुल्य धारिता है C डैश बराबर कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो C1 + C2 + C3 + डॉट डॉट C10 तक हो जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे C। ठीक है, तो 2 हो जाएगा 10 गुणे 10 माइक्रोफैरड बराबर कितना हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड। जो तुल्य धारिता आ जाएगी कितनी आ जाएगी 100 माइक्रोफैरड। वोल्टेज दिया है कितना 100 वोल्ट,
तो यू बराबर कितना हो जाएगा, कितनी संचित ऊर्जा होगी, हाफ सी बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 100 गुणे 10⁻6 और हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 10⁻4 गुणे 10⁻4, ये हो जाएगा कितना 0, यानी 10⁻0 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 0.5 जूल। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.5 जूल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संधारित्र में 2 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्गाकार 7 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी है तथा इनके बीच में 1 मिलीमीटर मोटी अभ्रक जिसका परावैद्युतांक k बराबर दे दिया 6 की पन्नियां हैं। पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं प्लेटें एक बिंदु से, दूसरी, चौथी, छठी एक अन्य बिंदु से संबंधित है। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 300 वोल्ट हो तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। देखिए साफ साफ यहाँ हमें बता दिया, पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं प्लेटें एक बिंदु से, दूसरी, चौथी ये सब किससे जुड़ी हैं, अन्य बिंदु से। इसका मतलब किसमें है, समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सभी प्लेटें किस में है, समांतर क्रम में है और प्लेटों की संख्या कितनी है, 6, तो हो जाएगा 6c और समांतर प्लेट है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a/d, तो 6 × k एप्सिलॉन नॉट a/d। k का मान दिया 6, a का मान दिया 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, चूँकि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 10⁻2 मीटर में चेंज करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मोटाई दिया है, डी का मान दिया है 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ और बी बराबर कितना दे दिया है 300 वोल्ट। यहाँ से सी पी वी स्क्वायर निकालेंगे तो सी का मान निकालेंगे तो सी कितना है 6 k एप्सिलॉन नॉट a d इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा 6, k का मान कितना है 6, 8.85 × 10⁻12, फिर ए का मान कितना है 4 × 10⁻4 और डी का मान कितना आया है 10⁻3, यहाँ होगा वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर 300 × 300 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5.71 × 10⁻6 जूल। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 × 10⁻10 जूल मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान दे दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सलूशन। देखिए ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू का मान कितना क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता है, जहाँ यू क्या है ऊर्जा घनत्व, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता और ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व का मान दे दिया, यू का मान 4.43 × 10⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट का मान भी दे दिया है, ई का मान हमसे क्या कह रहा है पूछ रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2u/एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख दीजिए 2 × यू का मान 4.43 × 10⁻10 और एप्सिलॉन नॉट का 8.86 × 10⁻12। सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10⁻2 और ई बराबर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो जो कुमार मित्तल में सवालें थी संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर नंबर 4 में 70 सवालें थी, तो उन सभी सवालों को हम लोग 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का फर्स्ट मतलब न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट पार्ट है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उसको। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।